तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। Let us resume our discussion. भगवान श्री रामकृष्ण के साथ भक्तगणों का जो चर्चा हुआ था श्यामपुकुर बाटी में, उसी का प्रसंग चल रहा था। हम लोग देखे हैं कि इस बत्सर में जो विजयादशमी के पावन तिथि थी रविवार, ठाकुर ने वहाँ पर भक्तगणों के साथ कितना आनंद वितरण किया। फिर ठाकुर ने ये भी बताया कि धर्म जीवन में धोखाधड़ी का कोई स्थान नहीं है, ये भी बता दिया। जैसे एक ओर से उनके पास छोटा नरेन जैसे अति उच्च कोटि के बच्चे लोग आते थे, ठाकुर वो तारीफ करते थे। उनके पास नरेंद्र राखाल बाबूराम जी से शुद्ध शक्त भक्त भी आते थे। फिर वैसे ही दूसरा किस्म व्यक्ति भी आते थे, ठाकुर उनका भी उल्लेख किया। एक व्यक्ति का उल्लेख किया जो कुछ कमीज पहन के आए थे, वो कमीज को प्लेट लगा हुआ कमीज को सब के दिखाने के लिए बीच बीच से चादर हटा के दिखा रहे और लक्ष्य कर रहे, कोई देख रहा है कि नहीं, लेकिन असल में वो ठीक से चल भी नहीं पाते। ये जो आध्यात्मिक जीवन में ये सब धोखाधड़ी का कोई स्थान नहीं है, ये ठाकुर कह रहे हैं। ये भली बात ही समझना जरूरी। और भी एक बात बताया कि ऊंट जैसे जो कांटे घास खाते हैं, मुख से दर दर खून निकालता है, तभी भी कांटे घास खाना बंद नहीं करते। अर्थात संसार में इतने कष्ट झेलने के बावजूद संसारी लोग संसार आसक्ति छोड़ नहीं पाते हैं। ठाकुर इसको उदाहरण देते थे, संसार में कष्ट का कोई शेष नहीं है, तभी भी ऐसी संसारी लोग हतबुद्धि हो जाते हैं कि इतना कष्ट झेलने के बावजूद संसार आसक्ति छोड़ नहीं पाते हैं। ये भक्तगण का जो करुण अवस्था यहाँ पर उल्लेख किया। फिर आगे बताएंगे कैसे भक्तगण इसके छुटकारा उनको मिल सके। पर वर्तमान में बताया संसारी की यह अवस्था है। ऊंट जैसा उदाहरण देके बताया। फिर इसके बाद इस प्रसंग समापन होता है एवं परवर्ती दिन अर्थात शुक्ला चतुर्दशी के दिन जो 22 अक्टूबर, अभी 18 अक्टूबर का बात चल रहा था, 1885, 4 दिन बाद बृहस्पतिवार 22 अक्टूबर का उल्लेख है, क्योंकि ओरिजिनल बांग्ला किताब में पहला खंड है। ये भाई 18 अक्टूबर तीसरा खंड में था और 22 अक्टूबर पहला खंड में था। जो अखंड में तो उसके बाद क्रम के अनुसार दिया हुआ है। अखंड में हिंदी या अंग्रेजी में तो अखंड है, बांग्ला खंड में भी एक के बाद एक दिया गया।
लेकिन यहाँ पर जो उल्लेखित है कि जब ठाकुर बलराम, इसके पहले बलराम बसु का भवन में थे, तो कविराज गंगा प्रसाद सेन को दिखाया था और पूछा था ये रोग साध्य है या असाध्य है। ठाकुर ने स्वयं पूछ लिया। गंगा प्रसाद सेन कोई जवाब नहीं दिया। फिर अंग्रेजी डॉक्टर्स ने, अंग्रेजी पद्धति मतलब एलोपैथिक डॉक्टर्स, वो भी देखने के बाद कुछ मंतव्य करने में नाराज़ था। इनफैक्ट उस ज़माने में कैंसर है नो आंसर, कैंसर रोग का कोई इलाज निकला ही नहीं। इसलिए आखिर में होम्योपैथिक करके कुछ भी आराम हो जाए, इसके उद्देश्य से किया गया था। तो ये इतने जो ठाकुर का पता चला जो असाध्य रोग है, इसका उनका दिन सीमित है। तो एक शोक छाया का हम लोग सोच रहे थे जब ये ये मरणापन्न रोगी है, रोगी के घर में इतना कष्ट झेल रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम लोग क्या देख रहे हैं चित्र, आनंद ही आनंद है। यही लक्षण यह है। मास्टर मशाय का जो विस्तृत विवरण है, ये सब कहने के बाद भी वो कह रहे हैं जो विजयादशमी के बाद सब प्रेमालिंगन किया, मिष्टान्न वितरण हुआ, आनंद का कोई सीमा नहीं है, क्योंकि इसके बीच में जो आनंद पुरुष है वो स्वयं श्री रामकृष्ण है, जो कि मरणापन्न रोग में विपन्न है। ठाकुर वही दिखा रहे हैं कि मन और शरीर पृथक है। शरीर में रोग हो सकता है, लेकिन मन सदैव ईश्वर में लीन होना संभव है। तो मन में आनंद का कई कमियां नहीं रखना चाहिए, जो कि आपने जीवन में करके दिखाया। भक्तगण को लेकर आखिरी दम तक आनंद में विराज किया है। ग्रेट मैसेज टू अस कि जीवन में अगर ईश्वर को हम मानन करते हैं तो कोई भी परिस्थिति में हम मुकाबला करने में समर्थ होंगे एवं उसमें आनंद का कोई कमियां नहीं रहेगा। तो वहाँ पर शुक्ला चतुर्दशी के दिन वहाँ पर ईशान मुखोपाध्याय आए थे। वो भी एक बड़ा भक्त थे। ईशान के बारे में यहाँ पर उल्लेखित है कि वो उस समय में उसका पेंशन मिल रहा था, तब भी वो दानी थे, तो तब भी दान करते थे एवं कभी कभी ऋण लेकर भी दान करते थे। इतने बड़ा उनका विशाल हृदय था। और इसके साथ साथ डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार का भी उल्लेख है, जो कि उस जमाने में अत्यंत बिजी फिजिशियन था, कोई समय नहीं रहता, लेकिन जब ठाकुर को दर्शन करने के लिए आते थे 6-7 घंटा लगातार बैठ के ठाकुर के साथ सत्संग करते हैं। यही ठाकुर की यह अद्भुत कृपा डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार के ऊपर, जो उनके साथ जब आते हैं तो लौटने का बात ही भूल जाते हैं एवं इलाज भी भूल जाते थे। जब उनकी याद दिला जाते कि हाँ क्या है करते, मतलब उसका तन मन सब कुछ भगवान में तल्लीन हो जाता था। तो चिकित्सा एक बहाना बन गया, लेकिन ठाकुर के संग ही उनके जीवन का मुख्य वो अवसर मिला यहाँ पर। तो ठाकुर ने जो वहाँ पर प्रदर्शन किया भक्तगणों के बीच, यह अद्भुत प्रेम का गाथा है। ठाकुर ने वहाँ पर जो भक्तगणों का जो अवस्था, विशिष्टता, जो भिन्नता, कैरेक्टरिस्टिक्स, रेयर गुणावली है, वो यहाँ पर उल्लेख कर रहे हैं।
कारण भक्तगण हजार कष्ट होने पर भी ईश्वर के प्रति समर्पित है। यही यहाँ पर कहना है कि ठाकुर के इतने रोग का आक्रांत होने के बावजूद उन लोग सेवा करने के लिए आए, लेकिन उसके साथ साथ भगवत प्रसंग करते हुए जीवन का धन्य किया। तो यहाँ पर ठाकुर इन लोग कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ईश्वर में वो मन रखते हैं वही धन्य है। जो विषय में रहते हुए भी जो विषय से निरासक्त रहते हैं वही धन्य है। तो ठाकुर यहाँ पर उल्लेख कहते हैं कि जो संसार में रहते हुए ईश्वर में मन स्थापन करते हैं वही वीर पुरुष है, वही धन्य है। ठाकुर इसका बड़ा तारीफ किया और उसको उदाहरण भी दिया क्यों ये लोग तारीफ योग्य है, प्रशंसा योग्य है। इनका अवस्था कैसा है? कहते माथे पर एक विराट बोझा है, कई मन का विराट बोझा है, वो लेकर वो चल रहे हैं एवं साथ साथ वहाँ पर जो बजा के कोई बारात जा रहा है उसका भी वो आनंद ले रहे हैं। कहते हैं वीरता है, सब आदमी कर नहीं सकता है। अर्थात संसार में रहते हुए संसार का जो आनंद है वो भी ले रहे हैं और संसार का बोझ भी ढो रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ मन को ईश्वर के पादपद्म में स्थापित किया है। ये उनकी वीरता है। संसार में रहते हुए मन को ईश्वर में स्थापन करते हुए सांसारिक जो नियम कानून सुख अनुष्ठान सब भी वो आचरण कर रहे हैं। ये यथार्थ ये प्रशंसार्ह है, इसका कोई तुलना नहीं है। इसीलिए कहा जाता है ठाकुर के जो भक्त है वो अतुलनीय है, इनका कोई जोड़ी नहीं हो सकता है। ठाकुर उनको बराबर बहुत उनको प्रोत्साहित किया कि वो भगवान को पाने के लिए उनके जो व्याकुलता वो संसार में रहते हुए वो बन रहती है। ये अद्भुत उनका जो परिचय ठाकुर उनको स्वयं तारीफ किया और इसका विस्तार फिर हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज एकादशी का पावन अवसर है। संध्या के उपरांत राम नाम संकीर्तन होगी। आप लोग सब राम नाम में अंशग्रहण करेंगे। हम लोग YouTube में लिपि भी दिया जाएगा। ये जो ठाकुर की दिया हुआ सत्प्रसंग ये निरंतर हमें ईश्वर की ओर ले जा रहा है। इसको याद रखते हुए हम अगर सत्प्रसंग चर्चा करेंगे तो वो ज़रूर हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। आप लोग सब आज एकादशी का राम नाम में स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।